हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब, वेक्टर मतलब हम लोगों ने दो वेक्टर क्वांटिटी ली, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? सपोज आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, तो उनका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग इसके बीच में क्या लगाएंगे? क्रॉस। अब अगर किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा उसका। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। देखते इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मिल जाएगा। तो हमें डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो यूनिट वेक्टर है वो क्या बताएगा? आपके रिजल्ट का डायरेक्शन। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये हमको कौन बताएगा? हमारा यूनिट वेक्टर। अब देखो, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल का यूज कैसे किया जाता है कि हम लोगों का जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या करेगा? पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। जो हम लोगों का मिडल फिंगर है वो क्या बताएगा? हमको सेकेंड वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। एंड हमारा जो थंब होगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। समझ गए? अब अगर आपको दो वेक्टर्स का डायमेंशन दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इतना ही देखेंगे हम लोग, और भी बहुत कुछ है वेक्टर्स के बारे में जानने के लिए, बस इस चैप्टर के लिए हम लोगों को इतना ही जरूरत है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग दो चीजें देखेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो θ2, θ1, T2, T1 ये सब क्या है। θ2 इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, θ1 इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, T2 फाइनल टाइम एंड T1 इज इनिशियल टाइम। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो देखो सर्कल का ये जो रेडियस है ये पोजीशन चेंज करते समय कितना एंगल बना रहा है, वही क्या है? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जब हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के ऊपर लिमिट लगा देते हैं, मीन टाइम को जीरो कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। अब आगे देखते हैं, सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है एंड आपको बोला गया कि इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताओ, और उसके लिए आपको सिर्फ ये पता है कि उसने कितना नंबर ऑफ रोटेशन किया है, कितने टाइम में। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक और फॉर्मूला डिराइव किया। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई एन डिवाइडेड बाय टी। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको नंबर ऑफ रोटेशन एंड टाइम पता हो। एंड याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रेडियन में ही मेजर करेंगे, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में ही। एंड अब एक लास्ट फॉर्मूला, अगर आपको किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f पता हो, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T विच इज इक्वल्स टू 2 पाई f। टाइम पीरियड क्या होता है? एक सर्कल कंप्लीट करने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, वो होता है उसका टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट ने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी में बस इतना ही। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। एंड अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? बस टाइम को जीरो कर देंगे, यानी इसमें लिमिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा ये।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो और फॉर्मूला है हम लोगों के पास, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, एंड एक और फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड लास्ट है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब ये देखो ये तीनों के तीनों इक्वेशन आपको लीनियर मोशन के इक्वेशन से ही मिले हुए हैं। बस हम लोगों ने क्या किया है, वहां पे लीनियर मोशन था, यहाँ पे एंगुलर मोशन है, तो हम लोगों ने सिर्फ टर्म्स को चेंज कर दिया है, लीनियर को एंगुलर से चेंज कर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है, एंड याद रखना जब भी मैं यहाँ पे आपको वेलोसिटी से बोल रहा हूँ, उस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी है वो। एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। इसीलिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, एंड क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू तो 1 होगा, और ये डायग्राम देखो इसमें ओमेगा एंड r के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए ये v किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू r के बराबर हो जाएगा। और ये जो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे काम आएगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन के बारे में। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस के हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं। फर्स्ट उसके टेंजेंट पे होगा एंड सेकेंड उसके रेडियस के अलोंग होगा। जो फोर्स अलोंग टेंजेंट लगता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड जो फोर्स अलोंग द रेडियस लगता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। एंड ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। एंड एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों एक्सेलरेशन का सम होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की जगह पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ले सकते हैं, बट क्योंकि किसी भी सर्कल के लिए रेडियस कांस्टेंट होता है तो रेडियस बाहर आ जाएगा। तो देखो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला, r इंटू अल्फा। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने मोशन इन प्लेन में देखा है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर ये जो v है इसको हम लोग ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। एंड लास्ट चीज जो हम लोग को इस वीडियो में देखना है वो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, वो v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब हम एक लाइन बनाएंगे जो दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करता हो, एंड एक और लाइन बनाएंगे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको ले लेंगे x एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको ले लेंगे y एक्सिस। एंड ये जो दो वेलोसिटीज है इनके कंपोनेंट कर देते हैं। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, v1x वर्टिकल कंपोनेंट v1y, v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2x एंड वर्टिकल कंपोनेंट v2y। अब ये देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स है जिनका नाम a एंड b है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज यानी RAB। अब यहाँ देखो ध्यान दो, ये जो v1x और v2x है इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन पता चलेगा। ये हो सकता है कि कम भी हो और ज्यादा भी हो सकता है। एंड ये जो y एक्सिस का कंपोनेंट है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b ले तो यहाँ पे a के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x एक्सिस के अलाउंग होगा और एक y एक्सिस के अलाउंग होगा। तो ये जो x एक्सिस का कंपोनेंट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए। बट ये जो y एक्सिस का कंपोनेंट है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, देखो सर्कुलर मोशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ पे होगा, सर्कल के टेंजेंट पे होगा। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी एज्यूम करके रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे मैंने v डिवाइडेड बाय r ही फॉर्मूला क्यों लिया है,
क्योंकि देखो अभी जो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो अभी एग्जांपल लिया था वहां पे v एंड r था, एंड वी आर के साथ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के लिए यही एक फॉर्मूला है। तो अभी देखो यहाँ पे a विथ रिस्पेक्ट टू b है, तो a b आ जाएगा, ओमेगा a b हो जाएगा। एंड ये जो वेलोसिटी है वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, a विथ रिस्पेक्ट टू b होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा कंपोनेंट लिया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को लिया है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैंने क्या बोला था, a एंड b के बीच का RAB। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। दैट्स इट। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में बस इतना ही देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।